नमस्कार सभी प्यारे देशवासियों को सुप्रभात और हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन 14 सितंबर और बहुत ही फेमस एक वाक्य है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। लेकिन इसमें हिंदू शब्द का जो तात्पर्य है वो संपूर्ण भारतवासी से है, जिसमें पूरे देश के लोग समाहित हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के प्रसार की बात की गई है। हिंदी सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि एक एहसास है, भावना है, जुड़ाव है, मोहब्बत है, अपनापन है, भारतीयता की एक पहचान है। अगर भारतवर्ष का कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, जापान में रहता है, चीन में रहता है और अनायास कोई हिंदी भाषी उसको मिल जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही करीबी से मुलाकात हो गई है और दिल में अपार खुशी होती है। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना मेरे साथ घटी है। मेरा जो घर है उसके बगल में एक जगह है, खाली जगह, जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए हैं और करीब 10-15 दिनों से उसमें लगातार कुछ बंदर आ रहे हैं। और बंदर का जो आवाज़ है मुझे निकालना नहीं आता, लेकिन मैं सुन रहा था तो बंदर उसमें से बोल रहा था, ऊ, इस तरह से बोल रहा था। तो मैंने उसको नोटिस किया, वो बंदर का छोटा सा बच्चा था। तो मैंने भी एक बार ट्राई किया उस तरह से बोलने का, मैं भी बोला ऊ, तो उसमें से एक छोटा सा बंदर मेरे पास आ गया। हालांकि खिड़की के उधर था वो, मैं खिड़की के इधर था और खिड़की में जाली लगी हुई थी, लेकिन वो बंदर काफ़ी देर तक जो है मेरे पास में खड़ा रहा और अपना हाथ जो है बढ़ा रहा था। शायद वो स्पर्श करना चाह रहा था, मुझे छूना चाह रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो इंसान है ये मेरी भावनाओं को समझ सकता है, मेरी जो बात है, मुझे जो चाहिए, शायद मैं इसे बता सकता हूँ। तो उसी तरह से हिंदी है, हम कहीं भी रहते हैं, ये हमारी भाषा जो है हमें अपनापन का एहसास कराती रहती है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यूनाइटेड नेशंस जाकर हिंदी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमारे लिए देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम उनके प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। हमारे कविगण जो हिंदी के माध्यम से शिक्षा जगत में प्रेरणा, साहस और देश प्रेम की अलख जगा रहे हैं, हम उनके प्रति भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जब अंग्रेजों ने भारत में 200 साल से ज़्यादा शासन किया और भारत में भी अंग्रेजी नहीं छोड़ी बल्कि हमें ही अंग्रेजी सिखा दिया, जिसके गुलाम हम आज तक बने हुए हैं। आज़ादी अंग्रेजों से मिल गई सन 1947 में, लेकिन शायद अंग्रेजी से कब मिलेगी ये पता नहीं है। ऐसा कभी नहीं है कि आप अंग्रेजी बोलने से और पढ़ने से ज़्यादा समझदार, विद्वान या जानकार हो जाते हैं। ऐसी कोई बिल्कुल भी बात नहीं है कि अगर आप अंग्रेजी बोलते हो, पढ़ते हो तो इससे आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। हिंदी का सम्मान कर और देश के प्रति जिम्मेदार होकर भी आप अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। देश की सबसे कठिन परीक्षा जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उसमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की कभी भी कमी नहीं रहती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, फिर आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। अपना सम्मान करना, अपने देश का सम्मान करना, अपनी भाषा का इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़रूरी है हर भारतवासी के लिए। भारत की पहचान संस्कृत और हिंदी है। हमेशा दिल और दिमाग में, दोनों में इस बात को याद रखना चाहिए हर भारतवासी को। हिंदी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी पहचान है। हम दूसरी भाषाओं का अनादर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो भी दूसरी भाषाएं हैं, विदेश की भाषाएं हैं या अन्य भाषाएं हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन हमें अपनी भाषा पर बहुत ही ज़्यादा फक्र है, गर्व है। हम सर्वे भवंतु
वसुधैवोभिनः और वसुधैव कुटुम्बकम को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं। थोड़ा सा एक हास्य भी होना चाहिए, इतने सारे लोग बैठे हैं। तो एक कवि हैं हुल्लड़ मुरादाबादी, उनके शब्दों को मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। हुल्लड़ मुरादाबादी एक हास्य कवि हैं। वो कहते हैं कि हौसले को आजमाना चाहिए, हौसले को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, और खुजलियाँ जब कई दिनों तक ना रुके आदमी को तब नहाना चाहिए। एक और है, आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, तो है वो बंदर ये बताने की जरूरत क्या थी। 4 बच्चों को बुलाते खिलाते पिलाते तो दुआ मिलती, घर पे लीडर को बुलाने की जरूरत क्या थी। 4 बच्चों को बुलाते खिलाते पिलाते तो दुआएं मिलती, घर पे लीडर को बुलाने की जरूरत क्या थी। सभी जानते हैं कि लीडर कैसे होते हैं, नेता। तो सब कुछ जानते हुए भी हर जगह पे नेता वगैरह को बुलाया जाता है। ऐसा ही है, एक और किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आम भाषा में बोला जाता है, देसी मुर्गी विलायती भोल, ये कॉमन है, साधारण है, अक्सर सुनने को मिलता है। एक अंग्रेज हमारे देश में, बात उस समय की है जब हमारा मुल्क अंग्रेजों के अधीन था। तो एक अंग्रेज हमारे देश में आया था और वो रेलगाड़ी से उतरा स्टेशन पर। गर्मी का मौसम था, बहुत ही जोर की प्यास उसे लगी, बहुत प्यासा था वो। अब स्टेशन पर उतरने के बाद वो इधर उधर देखने लगा चारों तरफ, पानी की तलाश में। जैसा कि आज डेवलपमेंट है, विकास है, पहले उतना ज़्यादा नहीं था। चापाकल, कुआं, ये जो भी व्यवस्था है पानी पीने का, वो बहुत ही सीमित मात्रा में थे। तो अंग्रेज बहुत परेशान था और पानी की तलाश करते करते वो कुछ स्टेशन से उतर के इधर उधर करने लगा। काफ़ी चलने के बाद उसे एक झोपड़ी मिली, और झोपड़ी मिली तो वो गया और उसने खटखटाया, आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर के बाद जो है एक बुजुर्ग आदमी अंदर से बाहर निकला। तो अंग्रेज बोला, सर आई एम वेरी थर्स्टी, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब वो बूढ़ा आदमी जो था, उसे अंग्रेजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वो एक गांव का साधारण किसान था। अब वो सोचने लगा कि ये क्या कह रहे हैं। फिर वो रिपीट किया, क्योंकि उसे प्यास बहुत जोरों की लगी थी। सर प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इट विल बी सो काइंड ऑफ यू। वो आदमी जो है सोच में पड़ा हुआ था कि क्या करें ना करें। 3-4 बार उसी तरह से अंग्रेज ने रिपीट किया। फिर वो बुजुर्ग आदमी जो है अंदर चला गया, अपने घर में चला गया। बहुत देर तक सोचने लगा क्या किया जाए ना किया जाए, कौन आदमी है, क्या कह रहा है। बहुत ही विडंबना की बात है। तो कुछ देर उसने प्रिपरेशन किया, तैयारी किया, और तैयारी करने के बाद वो पूरी तरह से तैयार होकर, जैसे युद्ध करने जाना है, कोई लड़ाई लड़नी है, उस तरीके से वो बूढ़ा आदमी जो है पूरी तैयारी के साथ बाहर निकला। और फिर आया तो आदमी रिपीट किया कि सर प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, आई एम वेरी थर्स्टी। तो बूढ़ा आदमी बोला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरह से वो रिपीट करने लगा। वो अंग्रेज आदमी कंफ्यूज हो गया, ये क्या बोल रहा है, एकदम आउट ऑफ माइंड, पूरी तरह से कंफ्यूजिंग। दोबारा वो बोला, फिर वो इसी तरह से बोला LYDKMPOLCK, इस तरह से रिपीट करने लगा। इस तरह से कंटिन्यूअसली जब अंग्रेज जो है बोलते बोलते थक गया, और फाइनली जो है उसको गुस्सा आ गया और उसने थप्पड़ चला दिया, और प्यासा ही वैसा लौट गया अंग्रेज बेचारा। तो कहने का बात है, हर भाषा अपने आप में उसका महत्व है, उसकी महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, हर भाषा का इम्पोर्टेंस है। लेकिन कहने का मतलब है कि नॉलेज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपकी जानकारी कहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर आप चाइना में हो तो आपको अंग्रेजी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चाइनीज़ आना चाहिए। आप फ्रांस में हो, आपको फ्रेंच आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी यूज़ नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आप एक भारतवासी हैं। भारतवर्ष में हिंदी एक गर्व प्रदान करने वाली भाषा है, और अपनापन लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आखिर में जाते जाते मैं कुछ प्रेरणादायी शब्दों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैथिली शरण
शरण गुप्त के शब्द हैं। तो वो कहते हैं जो इंसान है, जो नर है, जो मनुष्य है, उनके सामने कभी कभी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं और वो निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो काम उन्होंने ठाना है, जो करना चाहते हैं, शायद वो उनसे अब नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में मैथिली शरण गुप्त के शब्द जो है उनके अंदर साहस, हिम्मत और प्रेरणा भरते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कब व्यर्थ हुआ संभलो कि सुयोग न जाए चला। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद।